नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो बाय डॉक्टर प्रवेश में। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम समय समय पर आपके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम लेके आते रहते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रहती हैं हमारी कि कैसे आप अपने घर पे रह के विदाउट किसी खर्चे के, विदाउट किसी स्टोन के, विदाउट किसी पैसे वाली पूजा पाठ के अपने घर पे रह के आप अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हो। तो आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं सर डॉक्टर प्रवेश। नमस्कार सर। नमस्कार नितिन जी। तो सर आज हम जो बात करेंगे काफ़ी हटके एक टॉपिक है, वो मैं काफ़ी सुनता हूँ लोगों से। वो टॉपिक है राजयोग। लोग बोलते हैं यार इसकी कुंडली में राजयोग है, राजा बनेगा, ऐसा करेगा, सोच भी नहीं सकते। 5 साल का नहीं हुआ बच्चा, मोहल्ले में कोई पंडित जी आए, अजी आपके बेटे के तो राजयोग हैं, देखना कैसे भागेगा। तो आज हम आपसे जानेंगे कि राजयोग क्या है, कैसे काम करता है और वाकई में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, या होता भी है कि नहीं होता है। देखो नितिन जी, जब राजयोग की बात आती है तो मन में ख्याल होते हैं राजा जैसा जीवन, आगे पीछे नौकर चाकर, आदमी खुश हो जाता है। ख्याली पुलाव में चल ख्याली पुलाव में चारों तरफ आगे पीछे गाड़ियां घूमेंगी, आप राज करोगे। लेकिन राजयोग, राजा जैसा योग, कभी आपने सोचा? कई बार राजा को जीवन में बहुत सारे बलिदान करने पड़ते हैं। बिल्कुल सर, करने पड़ते हैं ना। राजा ऐसे ही थोड़ी बना जाता है। जैसे आपने काफ़ी लोगों को बोला भी होता है आपने कि आपका राजा जैसा हो रहा होगा, लेकिन हकीकत में जब हम देखते हैं ना, जैसे आपने कुछ मेरे नून लोगों को आपने बता रखा है कि आपका राजा जैसा हो रहा होगा, उनका ओरा तो है वो, लेकिन उनके सेक्रीफाइस उससे भी ज़्यादा है सर। बिल्कुल। अब जैसे राजयोग की बात चल रही, अब कुंडली में सैकड़ों राजयोग होते हैं, सैकड़ों। सैकड़ों राजयोग। हाँ, और एक जो मेहनत और मजदूरी करने वाला है ना, उसकी कुंडली में भी राजयोग होता है। मैंने तो अभी तक यही सुना था कि सरकारी नौकरी वाला जो होता है, मेरा जितनी नॉलेज है, जितनी समझ है सर मेरी, मैंने तो ये देखा है कि कुंडली देख के राजयोग मोस्टली लोग उसको सरकारी नौकरी से कनेक्ट करते हैं। मोस्टली लोग कहते हैं सरकारी अफसर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, और या पॉलिटिशियन बनकर देश पर राज करेगा। देखो मैं आपको राजयोग के बारे में बताता हूँ। एक योग होता है बुध आदित्य योग, जिसमें सूर्य और बुध एक साथ बैठे होते हैं कंजक्शन में। तो डिग्री कम होती है, 10 से कम नीचे डिग्री में होते हैं, उसको बुध आदित्य योग बोलते हैं। वो क्या होता है, जिस हाउस में बैठता है उस हाउस की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। अब किसी के थर्ड हाउस में बैठ गया तो वो थर्ड हाउस कम्युनिकेशंस का है, कमीशनिंग का है, उसकी पावर को बढ़ा देगा। फिफ्थ हाउस में बैठ गया तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को बढ़ा देगा। 10th हाउस में बैठ गया तो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को बढ़ा देगा। लेकिन हर किसी की कुंडली में कोई ना कोई, किसी न किसी प्रकार का राजयोग होता है। सामान्यतः लोगों का ये मानना है, जो मैं राजयोग के बारे में बता रहा हूँ, सूर्य, चंद्र और जुपिटर अपने केंद्र में बैठे हों, त्रिकोण में बैठे हों, या उच्च राशि में बैठे हों, या सौ राशि में बैठे हों, तो भाई इस जातक की कुंडली में राजयोग है। लेकिन मैंने अनेकों बार कुंडली देखी है, कुंडली में तो राजयोग है, लेकिन उनके पास राजयोग जैसे कोई चीज नहीं है। अब एक चीज और बता देता हूं, जिसका स्वास्थ्य ठीक है उसके लिए भी तो राजयोग है, स्वास्थ्य तो अच्छा है। सही है। जिसको सुख और चैन की नींद आ रही है, अब कोई यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा है, वो एचओडी बन गया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसके लिए वो राजयोग है। कोई डॉक्टर है, वो सेवा कर रहा है, उससे अर्निंग हो रही है, उसके लिए वो राजयोग है। लेकिन यहाँ केवल राजयोग का मतलब राजा जैसा बना के, वो मैंने कुंडली में बहुत बार देखे और अनेकों बार मुझे वो योग फ्लॉप होते हुए दिखाई दिए। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर कोई अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे मैं ले सकता हूँ धोनी सर को, मैं ले सकता हूँ, जितना उनका नाम रहा है, जैसे विराट कोहली है, या फिर रोनाल्डो की हम बात करें, ठीक है, या फिर किसी पॉलिटिशियन की बात करें हम, या फिर किसी म्यूजिशियन की बात करें, अच्छे यूट्यूबर की बात करें, तो वो भी उनके लिए एक तरीके का राजयोगी है। वो देखो, कोई अपने क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो चीज अलग हो जाती है। यहाँ राजयोग से लोग ये मानते हैं, आगे पीछे चारों तरफ गाड़ी, ठीक है, नौकर चाकर और राज करेंगे। यहाँ केवल राजयोग का इतना ही मानते हैं। सर आपकी इस बात से ना मेरे को एक सच्ची घटना मेरे को याद आ गई। सुनाइए। ऐसे ही क्या हुआ था, एक बार मेरे जैसा कोई महानुभाव था, तो पंडित जी आए हुए थे घर पे। तो आपको पता है माँ बाप को एक रहता है कि यार देखो सब कुंडली देखो क्या चल रहा है। तो उन्होंने कुंडली देखी पंडित जी ने, और वही अपना राजयोग कि तेरे तो भाई राजयोग है, चारों तरफ तेरे गाड़ी घूमेंगी। ओके। चारों तरफ राजा जैसा राजपाट,
गाड़ियाँ घूम रही है, एक गाड़ी आ रही है, एक जा रही है, तेरे को सांस नहीं मिल रहा। अब हुआ क्या, राजयोग कैसा मिला सर उसको? एक दिन वो खड़ा है एक चौराहे पे, ठीक है, गाड़ियाँ जा रही हैं आगे पीछे, सब कुछ हो रहा है, गलती से उधर से पंडित जी निकल गए, उसने रुकवा लिया। बोले पंडित जी, बोले हाँ जी। बोले यार आपने बोला था कि राजयोग है मेरी कुंडली में, मेरे चारों तरफ गाड़ियाँ घूमेंगी। पंडित जी ने बोला कि भाई मैंने तेरे को गलत कहा था, तेरे को गलत थोड़ी कहा था, तेरे पीछे आगे पीछे गाड़ियाँ घूम रही हैं। बोले कैसे? बोले तू देख कहाँ खड़ा है तू। बोले खड़ा तो मैं, बोले सड़क पे। बोले सड़क पे कहाँ खड़ा है? बोले चौराहे पे। बोले करता क्या है? बोले जी ट्रैफिक पुलिस में हूँ। तो गाड़ियाँ घूम रही है कि नहीं आगे पीछे तेरे? तो लोगों का ये रहता है कि बोल दिया राज हो गया, मतलब अब तो कुछ करना ही नहीं है, घर बैठो आराम से। देखो नितिन जी, ज्योतिष के माध्यम से आपकी जो डेस्टिनी है ना, उसके 2-3 ऑप्शन बताए जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर ने तो बताया तो दिए, प्लेनेट आपको देगा जरूर, लेकिन आप उससे कितना अच्छा ले सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज करो एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है जी, क्लास में 50 बच्चे हैं, उन्हीं बच्चों में से टॉपर भी होता है, उन्हीं बच्चों में से फेल भी होता है, उन्हीं में से कंपार्टमेंट भी आते हैं, री भी आते हैं। अब टीचर ने तो सबको समान रूप से, अब उसको कौन कितनी अच्छी तरह से ग्रहण कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड है। आप प्लेनेट आपको देने आया है, आप प्लेनेट के एट्रीब्यूट को किस प्रकार से अलाइन अपने साथ कर रहे हैं, कितना आप हार्डवर्क कर रहे हैं। अगर ये सब करेंगे तो आप अपना राजयोग नहीं होते हुए भी अपनी कुंडली में राजयोग जैसा काम कर लेंगे। जैसे कि आप ये जो बात बोल रहे हो ना सर, इससे मेरे को एक सच्ची घटना है, आप कोई अब जाके कोई यूट्यूब भी करेगा तो उसको मिल भी जाएगी। आज से करीब 13 साल पहले विराट कोहली ने एक बात बोली थी कि मैं एक ऑर्डिनरी प्लेयर बन के नहीं रहना चाहता। आपने देखा होगा ना कितने प्लेयर आते हैं जाते हैं, तो उसने ये बोला था कि मैं वैसा प्लेयर नहीं बनना चाहता कि विराट कोहली आया था आके खेल के चला गया। मैं ऐसा प्लेयर बनना चाहता हूँ कि यूथ मेरे को याद करे, मेरे से इंस्पायर हो यूथ, ऐसा उसका मानना था। लेकिन उसके लिए उन्होंने मेहनत भी बहुत ज़्यादा करी है, वो भी सबको पता है। तो आपका कहने का मतलब यही है कि अगर आपको राजयोग नहीं भी है आपकी कुंडली में तो भी आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी मेहनत के थ्रू। डेस्टिनी में बदलाव किया जा सकता है, सुधार किया जाता है। चाहे दलजीत दोसांझ जी ले लो, चाहे विराट कोहली जी ले लो, इन्होंने मैनिफेस्ट किया, मैनिफेस्टेशन के साथ इन्होंने हार्डवर्क भी किया लगातार। जी, भाई अगर आप किसी चीज़ के लिए बार बार प्रयास करेंगे तो कहते हैं ना सारी कायनात लग जाती है आपको देने के लिए। अब आप, मैंने बता दिया आपकी कुंडली में ये योग है, आप चारपाई पर बैठे हैं, मैंने कहा नौकरी का योग, आप फॉर्म भरेंगे नहीं तो नौकरी नहीं लगने वाली। आपको उसके लिए फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसके लिए कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही तो चीज़ें घटित होंगी। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि उपदेश है उनका कि भाई कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यहाँ दिक्कत कहाँ आ जाती है, जहाँ व्यक्ति फल पर कंसंट्रेट करता है वहां पर समस्या आती है। अगर आपका फोकस केवल और केवल कर्मास पे रहेगा, कर्म, भाई मुझे ये करना है, ये मेरी ड्यूटी है, फल तो आपको निश्चित रूप से मिला। आप कोई भी कर्म करेंगे अच्छा या बुरा, उसका फल आपके लिए निश्चित है। अच्छे करेंगे तो पिछले अच्छा आएगा रिटर्न, बुरे करेंगे तो बुरा आएगा। कहते हैं बोए पेड़ बबूल के, एक कहावत है ना ये, तो जहाँ कांटे के जो पेड़ बोलोगे तो वहाँ आप फलदार फलों की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो ये है कि हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा, हम किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते कि मैं यहाँ बैठा हूँ आराम से। राजयोग बताया था परवेज जी ने, मजे करेंगे बैठ के आराम से, तो वो चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं सकती। उसकी आपको कोई चीज़ एस्ट्रोलॉजर ने बताई, आप उस डायरेक्शन में हार्डवर्क करें, स्मार्टली करें, प्लेनेट के साथ अपनी अलाइनमेंट करें, और अपने आसपास का जो माहौल है, जो आपके घर में है, आपके जो प्लेनेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं पेरेंट्स। अब सूर्य चंद्र गुरु सुना था ना आपने, मैंने बताया था जी, सूर्य कौन आपका फादर है, चंद्र कौन आपकी मदर है। अब आप उनकी सेवा स्टार्ट कर दीजिए, सूर्य चंद्र एक्टिवेट हो गए, वो आपसे बड़े हैं, उनका वैसे सम्मान कीजिए, अब सैद्धांतिक जीवन व्यतीत कीजिए। आपका जुपिटर ठीक हो गया, आप इस पर काम कीजिए। आप सुबह उठें और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप माता पिता के चरण स्पर्श करें, आप सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार करेंगे आपका सूर्य एक्टिवेट होगा। माता पिता के चरण स्पर्श करें, फादर सन मदर मून, बेनिफिट देखिए। तो सर जैसा आपने भी सारी चीज़ें बताई, उस चीज़ से मैं एक चीज़ को जोड़ पा रहा हूँ कि अगर ऐसा पॉसिबल हो पाता, जैसे आपने सुना होगा काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जैसे राजयोग वाली बात में मैं आ रहा हूँ, तो जैसे जितने भी ये न्यूज़पेपर वाले जो हैं वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, सर न्यूज़पेपर भी डालने चले जाते हैं, तो उनसे बढ़िया राजयोग तो होना नहीं चाहिए किसी का।
देखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना जीवन की एक अलग प्रक्रिया है। देखो, आपका एक बॉडी का क्लॉक होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उसके पीछे लॉजिक क्या है, लोग राजयोग कहते हैं। उस टाइम ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, आपके फेफड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है, आपकी दिनचर्या के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, आप एक्सरसाइज व्यायाम करेंगे। अब इसको राजयोग पर मैं लेके आता हूँ। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, जी। वेंडर भी काम करें, पेपर वाले भी, कोई भी ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, फ्रेश होगा, एक्सरसाइज करेगा, व्यायाम करेगा, तो उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा, उसको कुछ टाइम मिल गया, उसको ऑक्सीजन वगैरह लगी, स्वस्थ रहेगा तो कंसंट्रेशन बनेगी, कंसंट्रेशन बनेगी तो हार्ड वर्क करेगा तो आउटपुट आ जाएगा। तो हम सारांश इसका हम ये कह सकते हैं ले दे के पूरा कि भाई कर्मार्थ तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। आपको जो डायरेक्शंस 2-3 मिली, उस डायरेक्शन में आप देखो, 2 चीज़ होती है। आप मेरी बात सुनिए। कहते बहुत सारे लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी अहम, मतलब वहम डाल दे। आपका पानी किस तरफ आपको भाव में ले जा रहा है, उस तरफ जाएंगे तो आपको कम प्रयास करने पड़ेंगे, स्वयं चले जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव साइड में जाएंगे तो आपको बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं हूँ या कोई भी जातक है, तो उनकी कुछ चीज़ें प्री डिसाइडेड रहती है कि अगर उन चीज़ों को वो करते हैं तो उनके जो परिणाम है वो उनको जल्दी मिल सकते हैं, अपितु वो कुछ और अगर चीज़ें करते हैं तो। यस, कोई स्टॉक मार्केट खेल रहा है, जी। पैसे तो लगा रहा है, अगर उसकी कुंडली में नुकसान होने का योग है तो उसकी में होगा, फिर पैसा डूबेगा भी। जी। किसी के भी फाइनेंस का योग है, पैसे डूबने का, तो फिर वो कहीं ना कहीं पैसा फंस जाएगा। अब वो उसके ऊपर डिपेंड है कि एस्ट्रोलॉजर उसका जो गाइड करने वाला वो कितना स्मार्टली उसको बताता है, कि रेमेडी बता देता है। सामान्य आप घर में कर सकते हैं, कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है अपने के लिए। एक भाई, मैं ये डिस्क्लोज नहीं करूँगा कैसे उस चीज़ को बचाया जा सकता है, लेकिन उस चीज़ को बचाया जा सकता है, उसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं। जैसे मैंने काफ़ी बार सुना है आपसे, अपने लोगों को बताया कि कैसे आप उस चीज़ को, जैसे पैसे फंसने वाली जो योग है, काफ़ी लोगों की कुंडली में आप देखते हैं और बताते हैं उनको कि कैसे आप उस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं उस चीज़ को। जी। कि जो मतलब आपका पैसा फंस जाएगा लेकिन रहेगा आपके पास ही, उसको किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते ये डिस्क्लोज नहीं करनी ये चीज़। हैं। सर, बहुत सारे कमेंट्स ना सोशल मीडिया पे आते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर बताते हैं ना कि कहाँ से आप क्या काम करके कैसे तरीके से आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अगर इतना सब कुछ है तो एस्ट्रोलॉजर खुद ही क्यों नहीं करोड़पति बन जाते? देखो नितिन जी, डेस्टिनी को बदला नहीं जा सकता। अगर एस्ट्रोलॉजर के लाख रुपए की कमाई का योग है तो लाख रुपए ही कमा सकता है। देखिए नितिन जी, जी सर। विराट कोहली ने अच्छे अच्छे रिकॉर्ड तोड़े हैं, रोहित शर्मा ने तोड़े हैं जी। लेकिन जरूरी नहीं कि उनके कोच ने भी अपने रिकॉर्ड तोड़ रखे हों। अर्थात ये है कि हर किसी की अपने अपने कर्म होते हैं और अपनी अपनी उनकी कुंडली होती है और अपने अपने कर्मार्थ के हिसाब से उनको चीज़ें मिलती हैं। बिल्कुल, अपनी डेस्टिनी के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं। तो उसी से ना सर मेरे को एक ख्याल याद आ गया। मैंने एक ख्याल लिखा था कि आज भी खड़ा हूं तेरे किए अधूरे वादों के साथ, आज भी खड़ा हूं तेरे किए अधूरे वादों के साथ, राजा दमदार हो तो जंग जीती जा सकती है प्यादों के साथ। गौर करिएगा सर इस लाइन पे कि राजा दमदार हो तो जंग जीती जा सकती है प्यादों के साथ, करने को तो गलत कर सकता हूं आज भी साथ में तेरे, करने को तो गलत कर सकता हूं आज भी साथ में तेरे, मोहब्बत थी इसलिए खड़ा रहा हमेशा नेक इरादों के साथ। तो अर्थात सर जो भी आपने सारी चीज़ें बताई उससे जो मैं एक सारांश में निकाल पा रहा हूँ, तो जैसे कि मैंने ये लाइन लिखी ना कि राजा दमदार हो तो जंग जीती जा सकती है प्यादों के साथ, अर्थात कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना तो आप अपने कर्मार्थ से सारी चीज़ें आप बदल सकते हैं। बिल्कुल, और इसी पर हम काम करते हैं। लोगों को यही रेमेडियल पार्ट बोलते हैं कि अपने कर्म, अपनी प्लेनेट के साथ अलाइनमेंट कीजिए और स्मार्टली हार्ड वर्क कीजिए, सफलता प्राप्त कीजिए। तो जैसा कि सर ने बताया, आप इतनी वीडियोस हैं हमारी, इतनी रील्स हैं, आप देखेंगे कभी भी सर ऐसी कोई चीज़ नहीं बताते कि भाई आप ये नग पहन लीजिए इतने पैसे लगेंगे। इवन कि हमारे रिव्यूज़ वगैरह भी अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप गो थ्रू कर लीजिएगा। कभी भी सर ऐसा कोई वहम नहीं डालते, कोई डराने वाला कि मार्केट की दशा चल रही है, राहु आपको ये कर देगा, शनि आपको ऐसे वो कर देगा। तो हमारी एक कोशिश है कि सर के साथ जुड़ के कि हम कैसे आप अपने घरेलू उपायों के साथ अपनी चीज़ों को आप बेटर कर सकते हो। तो जैसा कि यार हमने सर से डिस्कस किया पूरा राजयोग के बारे में, तो इस सब का ना एक सारांश या निचोड़ हम निकाल सकते हैं कि कैसे आप अपने कर्मार्थ को आगे करके अपनी चीज़ों को बेटर कर सकते हो। तो जहाँ से भी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं घर बैठ के, जहाँ से भी आप हमें फॉलो कर रहे हैं या फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी का भला हो सकता है। तो इसी प्रकार आप बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय न्यू कली बाबा की।